महापुराण होगा जीवन की हर समस्या का समाधान। शंकर भगवान ने अभ्यर्थ की बातें तुम्हारे बस की नहीं, ब्रह्मा तुम्हारे बस की नहीं, भगवान नारायण तुम्हारे बस की नहीं, मुझे पता लगाना पड़ेगा। भगवान विष्णु बोले देखो अब हम तो ज्यादा कहीं जा नहीं सकते क्योंकि वैकुंठ के राजा है, वैकुंठ अधिपति है, राजा महाराजा कोई इतनी सहजता में तो निकलते नहीं है। ब्रह्मा जी बोले मैं भी ज्यादा कहीं जा नहीं सकता। इंद्र बोले मैं सिंहासन का अधिपति कहीं जा नहीं सकता। शंकर भगवान बोले तुम चिंता मत करो भैया, मैं सब दूर चले जाऊंगा, मुझे क्या करना, मैं तो गली गली पूछे पूछे में जहां मिलता हूँ कहाँ आराम से निवास करता हूँ, मैं जाता हूँ। शंकर भगवान ब्रज की धरा पर आ गए और ब्रज की धरा पर आने के बाद देवाधिदेव महादेव जब ब्रज की रज में पहुंचे तो ब्रज की रज में पहुंचते से उन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर वन के अंदर बड़े आनंद के साथ गोपियां रास कर रही और वहीं भगवान कृष्ण है, वहीं पार्वती लक्ष्मी सरस्वती इंद्राणी 33 कोटि देवता और उनकी धर्मपत्नी का बलि परिवार, पुरुष एक भी नहीं, बस एक वो भगवान कृष्ण है। अब तो शंकर भगवान को लगा मेरे द्वारकानाथ, मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण इस ब्रज की धरा पर राज कर रहे और मैं कैलाश पर बैठा, अभी जाता हूँ। जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे इतने में ललिता जी वहीं खड़ी थी और ललिता जी ने भगवान शंकर का हाथ पकड़कर पीछे की ओर खींचा। बाबा, ओ बाबा, कहाँ जा रहे हो? बाबा कहने लगे आप हमें जानती नहीं हो? ललिता जी कहती हम अच्छे से जानते हैं, आप सारी समस्या का हल एक लोटा जल हो तो ये मत सोचो कि हम पहचानते हैं। देखा शंकर भगवान ललिता जी को एक टक्की लगाकर देखते रहे, एक टक्की। बहुत ध्यान देना, अच्छे से समझ लेना। लोग कहते हैं शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता था तो प्रलय आ जाता था। क्या आता था? प्रलय। कहते हैं ललिता जी को देखने के लिए शंकर भगवान अपने तीसरे नेत्र को भी खोल लेते हैं मात्र उस ललिता का दर्शन करने के लिए। ब्रज की धरा में, ब्रज की भूमि में, ब्रज की धरोहर में अष्ट सखियों में से एक सखी राधा जी की ललिता जी ऐसी हैं जिनका दर्शन करने के लिए भगवान शंकर को भी 3 नेत्र कम पड़ जाते हैं। जरा विचार करना, जिसकी सखी का दर्शन करने के लिए शंकर भगवान के 3 नेत्र कम पड़ते होंगे तो राधा रानी का दर्शन करने के लिए देवताओं को कितने नेत्र कम पड़ते होंगे? देखो प्लाटा देखना, ये तो सच्ची है। दिन भर का देखेंगे, अभी प्लाट देख के चले आ रहे हैं ना। नमस्ते बाबू जी। डब्बा नहीं मिला कोई? डब्बा मिला है, वो कमजोर है, शुक्ला का है। कई लोग कहते हैं और तो सही है, कितने का है? शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुलता है तो सब भस्म कर देते हैं। शंकर जी के व्रत में, पूजन में कोई कमी पड़ जाए, शंकर जी की अर्चना में कोई कमी पड़ जाए तो शंकर जी क्रोध कर देते हैं, शंकर जी भगवान नष्ट कर देते हैं। ये दुनिया के लोगों में फैलाया गया है। उसको 10,000 बोल रहा था, क्या भाई डर का है? तो वो रुष्ट हो जाएंगे। शंकर जी के व्रत में कमी रह गई तो रुष्ट हो जाएंगे। उसको हमने 10,000 बोल रहा था, तो रुष्ट हो जाएंगे। ये लोगों का फैलाया गया मोटा वाला है चद्दर लगा है, शंकर जी रुष्ट होते हैं। तुमने पहले बनवाया होगा 18,000 का, अब तो उसकी कीमत 18,000 नहीं है, तो मुश्किल है 5-6 हजार का। आशुतोष, आशुतोष का मतलब होता है मिलूंगा तो आपने तुरंत हमें चाहिए अर्जेंट में। सामने और जो मकान ये आप हमें बता रहे थे, सामने आ गया, बड़ी ये जल्दी आपका प्रसन्न होने राहुल वाला, सेंटर है। बड़ी जल्दी तुम्हारे सम्मुख में आने वाला, बड़ी आवास जल्दी बना है। प्रसन्नता में तुमको वर प्रदान करने वाला मैडम केवल रहती एक है और दो वो रूम है, देव महा किचन घर है, लेटरिन बाथरूम है। आशुतोष कहा।
क्या करें, बेच रहे हो? देख रहे हैं। अभी मेरे ये पास दुनिया के लोग बड़े धर्म पर दुनिया के लोगों ने बहुत धर्म फैलाया। कोई ने कहा शंकर जी भांग पीते हैं, कोई कहता है शंकर जी धतूरा खाते हैं, कोई कहता है शंकर भगवान को तो गांजा पीते हैं, कोई कहता है शंकर भगवान को नशा लगता है, कोई कहता है भगवान शंकर को बलि मैं देते साफ हैं। बात है, उस दिन आए थे रोहतक मेरे साथ में, वो इतनी हम सब साथ में रहे थे, आप सब जानते हैं। राधा क्या नाम था, राधा ललिता और एक और थी। पेट्रोल नहीं है तो फिर कैसे होगा मतलब? मतलब जैसे क्या है, जैसे हम शिव रख महापुराण लेते के हैं, 24,000 रिसर्च श्लोक में करते एक श्लोक बता हैं, दो ऐसा कुछ जिसमें नहीं। भगवान शंकर को गांजा पीते बताया गया है। शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में एक श्लोक बता दो जैसे आप जिसमें नशा बताया गया है। जो के साथ भाई मकान की रजिस्ट्री तो हो जाती है। मन बनाए छेद करने वाले लगे हुए हैं हमारे मन बनाए। धर्म को लोग रजिस्ट्री हो जाएगी लेकिन उसका अस्तित्व तो नहीं है। और मेरा इस ब्रज की रज से संपूर्ण देशवासी अस्तित्व नहीं है, जैसे कि है इसका अस्तित्व है। करते थे न नशा करने बाबू की जी, प्रेरणा देते अगर थे। टाइम हो, शंकर तो राम और तो कृष्ण आइए हम की निकाल भक्ति में देते हैं। ये वाला? डूबे थे। कोई आए बता दीजिए, ये गरम था, नंबर 1 था, जबरा का नशे से दूर नंबर 1 था। काफी कुछ पिछले पैसे पड़े थे। शिव जी ने हाथ में वही वाले जो डमरू पकड़ा है, हाँ, डमरू। याद जाके बोलो जरा क्या पकड़ा है? मैंने काफी जगह ये जो है दूसरे हाथ में। और दूसरी चीज पकड़ने के लिए हाथ का है। तुम्हारे हाथ फ्री हैं। किसके? तुम्हारे हाथ फ्री हैं। इसलिए बच्चा जन्म लेता है, माँ थोड़े दिन तक स्तनपान कराती है और उसके हाथ में दूध की बोतल पकड़ा देती है और बच्चा जैसे ही रोया, माँ ने बैग में से बोतल निकाली, उसके मुंह में। बचपन में जो संस्कार दोगे वो संस्कार आखिरी तक जाता है। बचपन में दूध की बोतल पकड़ी, बड़ा हुआ, स्कूल में पानी की बोतल एक मारूंगा ना पकड़ी कैसे? और बड़ा हुआ, इतने से कॉलेज है? में कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ी और बड़ा हुआ। अब नहीं बोलूंगा। जो बचपन में पकड़ी थी बोतल वो आज तक नहीं छूटी और दूसरे महाराज से जाकर कह रहे, महाराज जी हमारे बेटे की मदिरा छुड़ा दो, नशा करता है, दारू का बोतल छुड़ा दो। कई जगह जाकर तुमने हाथ पर जोड़े, नशा छुड़ाओ, बोतल छुड़ाओ। अब महाराज जी को क्या मालूम, या बचपन से पकड़ाई है। महाराज जी को क्या मालूम कि बचपन से। पहले की माताएं दूध की बोतल नहीं पकड़ाती थी, बच्चे के हाथ में कुछ ना देते हुए छोटी सी कटोरी में छोटी सी चम्मच से दूध माता अपने बच्चे को पिलाती थी, छोटी सी चम्मच से। और जब छोटी सी चम्मच से दूध पिलाती थी तो माँ लोरी गाते गाते अपने बच्चे से कहती थी कि आज मैं भले स्टील की चम्मच से, पीतल की चम्मच से, एक छोटी सी लकड़ी की चम्मच से तुझे पिला रही हूँ, पर मेरे लाडले तू मेरी गोदी में सोया है। मेरा महादेव चाहेगा ना तो एक दिन तू चांदी की चम्मच से भी भोजन करेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। माँ जब एक छोटी सी लकड़ी की चम्मच से दूध पिलाती है अपने बच्चे को, स्टील की चम्मच से, पीतल की चम्मच से दूध पिलाती है, कांसे की चम्मच से दूध पिलाती है, तो कामना करती है मेरा बेटा एक दिन चांदी की चम्मच से भी दूध पिएगा, भोजन करेगा। ये मेरा वर मेरे बेटे को है, मेरे बेटे को आशीर्वाद है। आज के जमाने में माताएं बोतल पकड़ा के अपने काम में लग जाती है, बच्चा पिए तो ठीक, नहीं पिए तो ठीक, दूध यहाँ से बाहर बेटा बेटा कान में चले गया, मालूम पड़े सुनाई बंद हो गया, बच्चा बिलक बिलक कर रोता रहा, ध्यान दिया नहीं, स्मरण आया नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं? काशी के रक्षक की अंशुली गाथा। जय भैरवनाथ, मैं धारावाहिक कल से पूरा जीवन की हर समस्या का समाधान। लोग कहते हैं भगवान शंकर तीसरा नेत्र खोलते हैं, अभी ना खोल पाएगा। कर देते हैं, ये तुम्हारा भ्रम है। संसार के लोगों ने महादेव को जाना नहीं है। जिस दिन संसार के लोग भगवान शंकर को जान जाएंगे उस दिन पहचान जाएंगे कि शिव है क्या, शंकर है क्या। दुनिया के लोग नहीं पहचान सकते।
कोई त्र्यंबकेश्वर पर उंगली उठा देता है, कोई भीमाशंकर पर उंगली उठा देता है, कोई केदारेश्वर पर उंगली उठा देता है, कोई काशी विश्वनाथ पर उंगली उठा देता है, कोई महाकाल पर उंगली उठा देता है। जो नहीं जान पाया वो कह देता है शंकर के शिवलिंग को हम नहीं जानते, शंकर के पाषाण के शिवलिंग को हम नहीं पहचानते। जिस दिन तुम पहचान गए कि शंकर का शिवलिंग है क्या, उस दिन महाराज ये जन्म भी छोटा पड़ जाएगा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुदेव आप शंकर जी को जानते हो? हम कहते हैं कई साल निकल गए कथा करते 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 करते। करते करते निकल गए, पर आज भी हम अगर विचार करते हैं और महादेव की कथा का जब गुणगान करते हैं तो ये लगता है कि उनकी कितना विस्तार है कथा में, उसको समझना कठिन। और मेरी जीजियों, आप भी कथा में बैठती हो, टीवी पर भी कथा सुनती हो ना? ईमानदारी से बोलना, आपने लगातार इतने सालों से कथा सुनी, कितनी कथा आप लोगों को बदल बदल के मिलती है। हर बार सोचने में आता है कुछ नया मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है। शिव है वो, उसका गुणगान कब कम पड़ेगा? हरि अनंत हरि कथा। कितना गुणगान करेंगे, कितना कम। दुनिया के लोग भ्रम फैला रहे हैं, शिव क्रोध करते हैं, शंकर भगवान रुद्र हैं, शंकर भगवान क्रोधी हैं, तीसरा नेत्र खुलता है, जलाकर भस्म कर देते हैं। मेरी जीजियों, हम आपको हमेशा कहते आए हैं बहुत ध्यान दीजिएगा। ये शिवलिंग जलाधारी आपको स्मरण आना चाहिए आपकी बुद्धि में। तो क्यों सियोर वाला महाराज कहता है कि बेलपत्री यहाँ चढ़ाओ, बेलपत्री वहां चढ़ाओ, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ये चढ़ाओ, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर दुर्वा चढ़ाओ, या बेलपत्री चढ़ाओ, या बिक्री लगाओ? उसका कारण आज आप समझिए। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये गणेश, कार्तिक और अशोक सुंदरी का उत्तर की ओर ये जलाधारी है। कहाँ होती है? जम के बोलो जरा। उत्तर की ओर ये जलाधारी है, जहाँ उत्तर की ओर इसका जल जाता है। जब हम बेलपत्र को अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, शिव जी के शिवलिंग पर इस डंडी के मुख को, जब हमने एक अशोक सुंदरी पर बेलपत्र चढ़ा दी, डंडी का मुख उधर है। हमने जब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, डंडी का मुख उधर है और हम बैठे इधर है। अब उत्तर की ओर जलाधारी जा रही है, आप बैठे कहाँ हो? जल्दी बोलो, कहाँ बैठे हो आप? उत्तर की ओर जलाधारी जा रही है और आपको जहां जलाधारी जा रही है उस ओर देखना है, तो आप बैठोगे कहाँ? दक्षिण में बैठोगे ना। आप बैठे कहाँ हो? दक्षिण में। जल चढ़ा रहे हो दक्षिण से। पहले चढ़ा दी आपने अशोक सुंदरी पर बेलपत्र, फिर चढ़ा दिया आपने शंकर भगवान पर बेलपत्र। चढ़ाने के बाद आप बैठ गए दक्षिण में, उत्तर की ओर तुम्हारा मुख हो गया। अब आप भगवान शंकर पर धीरे धीरे जल की धार छोड़ रहे, धीरे धीरे जल की। जब आप धीरे धीरे जल की धार छोड़ रहे हो, अपने मन की कामना कर कर, जब भगवान शंकर को आप जल की धार दे रहे हो, अपने मन की कामना कर रहे हो, तब भगवान देवाधिदेव महादेव अपने तीसरे नेत्र से अशोक सुंदरी को निहार कर उस जल में फल प्रदान कर कर, जब हम जल को झेल कर आचमन करते हैं या रोग मुक्ति के लिए या कोई व्यापार वृद्धि के लिए उस जल को लेकर जाते हैं, तो देवाधिदेव महादेव का तीसरे नेत्र का तेज हमें प्राप्त हो जाता है, जिससे हमारा रोग भी समाप्त होता है और हमारा कार्य भी सफल होता है। अब उनके तीसरे नेत्र का तेज हमें चाहिए।
कौन? संसार में रहने वाले मनुष्य। हम साधारण मानव हैं। वो तो ललिता जी थी जो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के तेज को उन्होंने ग्रहण करा, देखा, झेला। आप और हम में से किसी की सामर्थ्यता नहीं जो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के तेज को हम झेल लोगे। अरे बोलो तो नहीं झेल सकते ना। तीसरे नेत्र के तेज को हम नहीं झेल सकते। इसलिए हम कहां बैठे हैं? जम के बोलो जरा, कहां बैठे हैं हम? दक्षिण में। अशोक सुंदरी जलाधारी का मुख उत्तर में, हम बैठ गए दक्षिण में। जब भगवान का तीसरा नेत्र हमारे जल चढ़ाते समय, बाबा मेरा बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा है, बाबा व्यापार तकलीफ दे रहा है, बाबा बहुत दुखी हूं, धीरे धीरे शंकर को जल समर्पित किया। थोड़ी सी कटोरी हमने जलाधारी के सामने लगा रखी है, उसमें बाबा का चढ़ा हुआ जल बह रहा है। तीसरा नेत्र जब अशोक सुंदरी को देखे, बाप अपनी बेटी को देखेगा चल जाएगा। बाप की दृष्टि अपनी पुत्री पर पड़ेगी तो पुत्री भी निवेदन करेगी, और वो जल जब पड़ा, नेत्र की दृष्टि जब पड़ी अशोक सुंदरी पर, चढ़ा हुआ जल जब नीचे की ओर जाता है, अशोक सुंदरी से लगता हुआ हमारी कटोरी में, पात्र में आता है, तो जल को जब हम झेल कर पीते हैं या घर लेकर जाते हैं, लोग पूछते हैं शिव जी पे चढ़े हुए जल से रोग कैसे मिटता है? उसका कारण केवल एक है, शंकर का तीसरा नेत्र अपने भक्तों के लिए नित्य प्रति हर पल तैयारी में खुलता। ऐसा नहीं बंद रहता। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था, आप आंख बंद करके बैठे रहते हो, आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, इतने सारे लोग आपके दर्शन करने आते हैं, सारे देवता आपके पास में आते हैं, और आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, तब साधना में डूबे रहते हो। पार्वती जी ने प्रश्न किया था, बाबा आप नेत्र क्यों नहीं खोलते? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मेरे नेत्र खुलते हैं जब भक्त अपने दिल की बात मेरे सम्मुख में आकर करता है। एक नेत्र नहीं, दो नेत्र नहीं, अपने भक्त के दुख को मिटाने के लिए शिव जी कहते हैं मैं तीनों नेत्र खोल लेता हूं, अपने भक्त के दुख को मिटाना। भोला सब दुख काट, ओ भोला सब दुख